हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बैंड ऑफ ब्रदर्स इस सीरीज का चौथा पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले वाले तीनों पार्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से इससे पहले वाले सारे पार्ट देख सकते हैं। तो देखते हैं इस पार्ट में क्या दिखाया गया है। वीडियो शुरू होते ही हम ईजी कंपनी के सैनिकों को देखते हैं जो इंग्लैंड में हैं। वो नॉर्मंडी से वापस आकर बहुत खुश है और वहाँ के वॉर के किस्से एक दूसरे को सुना रहे हैं, मजे कर रहे हैं। अभी इन्हें वापस इंग्लैंड आकर ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और वापस वॉर में जाने की उम्मीद भी नहीं है। इनफैक्ट ये लोग वॉर में जाना ही नहीं चाहते। यहाँ पर कुछ नए लड़के भी हैं जिनकी ट्रेनिंग अभी अभी खत्म हुई है और वो वॉर में शामिल नहीं थे। ऐसे ही नए लड़कों में से एक लड़का है जिसका नाम है जेम्स मिलर। वो बहुत ही अच्छे से बातें कर रहा है जो वॉर में गए थे उन सभी सैनिकों से। वहीं पर कॉब नाम का एक सैनिक था जो पुराना सैनिक है ईजी कंपनी का। वो मिलर से जो उसकी यूनिफॉर्म पर पिन है उसे हाथ लगाकर पूछता है कि ये क्या है। तो मिलर जवाब देता है कि ये राष्ट्रपति से मिला है, क्योंकि ईजी कंपनी का प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय रहा था नॉर्मंडी में। तो कॉब कहता है कि हाँ सही कहा, लेकिन तुम नॉर्मंडी में नहीं थे। कॉब का मतलब था कि इस पिन को पहनने का अधिकार सिर्फ उन्हीं सैनिकों को है जो वॉर में थे। इस बात पर मिलर कुछ भी नहीं कह पाता और पिन उतारकर टेबल पर रखता है और वहाँ से निकल जाता है। और मिलर के जाने के बाद बुल नाम का सैनिक कॉब से कहता है कि कॉब तुम भी तो नॉर्मंडी में नहीं लड़े थे। तब दूसरे सैनिक को कॉब बताने लगता है कि जब तक मुझे प्लेन से कूदने का मौका मिलता मैं प्लेन से टकरा गया था। और फिर वहाँ पर लिप्टन नाम का सैनिक आ जाता है जो ईजी कंपनी का पहला सार्जेंट अभी अभी बना है। वो सभी को बताता है कि हमें यूरोप वापस भेजा जा रहा है और ये बात सुनकर सभी सैनिक निराश हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम विंटर्स को देखते हैं जो सभी सैनिकों को जानकारी दे रहा है कि ऑपरेशन क्या होने वाला है। इनका ये ऑपरेशन हॉलैंड में होगा और नॉर्मंडी से बड़ा ऑपरेशन होने वाला है ये। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन मार्केट गार्डन। ईजी कंपनी का काम है आइंडहावन शहर को आजाद करना। इन्हें पैराशूट से लैंड करने के बाद टैंक्स का इंतजार करना होगा और टैंक्स के साथ साथ आगे बढ़ना होगा। ईजी कंपनी और सभी अमेरिकन सैनिक ब्रिटिश कमान के अधीन होंगे और अगर ये ऑपरेशन कामयाब रहता है तो सभी सैनिक और टैंक्स बर्लिन की ओर बढ़ेंगे, जिससे कि दिसंबर 1944 तक वॉर खत्म हो सकता है। इनके ऑफिसर्स को लगता है कि जर्मन्स ज्यादा ताकतवर नहीं हैं, उनकी सेना में सिर्फ बच्चे और बूढ़े हैं, इसीलिए उन्हें हराना आसान होगा। और फिर से एक बार ईजी कंपनी प्लेन में चढ़ने के लिए तैयार है। इस बार ईजी कंपनी में कुछ पुराने सैनिक हैं और कुछ नए सैनिक हैं। तभी अचानक से एक गाड़ी में बैठकर ईजी कंपनी की तरफ आता हुआ सोबेल सभी को दिखाई पड़ता है। सभी लोग सोबेल को देखते हैं, लेकिन उसे देखकर किसी को भी कोई खुशी नहीं होती है। दरअसल सोबेल का फिर से प्रमोशन हुआ था और वो यहाँ पर एज अ आपूर्ति ऑफिसर आया है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि सितंबर 17, 1944 को हॉलैंड में 20,000 अमेरिकन प्लेन से कूदते हैं और इस बार वे सभी दिन में कूदे हैं। तो ज्यादातर लोग इस बार नहीं खोएंगे क्योंकि सभी अपने अपने साथियों को देख पा रहे हैं और उनकी तरफ जा रहे हैं और एक दूसरे की मदद भी कर पा रहे हैं। और फिर सभी मिलकर आइंडहावन शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही ईजी कंपनी शहर में दाखिल होती है, इनका स्वागत बहुत ही गजब तरीके से करते हैं वहाँ के नागरिक। अमेरिकन आते ही यहाँ के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि अब जर्मन्स वहाँ से भाग जाएंगे और दोबारा वापस कभी नहीं आएंगे उन पे जुल्म ढाने के लिए। फिर वहीं पर कुछ औरतों के बाल काटकर, उनके कपड़े उतारकर, उनके माथे पर हिटलर का निशान लगाकर उन्हें अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि ये औरतें जर्मन्स का साथ दे रही थी। और जो पुरुष थे जिन्होंने जर्मन्स का साथ दिया था उनको सीधे वहाँ के लोग गोली मार रहे थे। अब यहाँ से इन्हें एक ब्रिज पर जाना था। यहाँ पर एक आदमी और उसका बच्चा है अमेरिकन को जर्मनों के बारे में खबर दे रहा है और ये दोनों ऐसा काफी लंबे समय से कर रहे थे। और फिर वहाँ पर अमेरिकन टैंक्स का भी आगमन होता है जिसका ये सैनिक इंतजार कर रहे थे। फिर सभी अमेरिकन शहर के पास ही रात बिताते हैं और यहाँ पर उनमें से 3 अमेरिकन को एक बच्चा और उसका पिता मिलता है जो हवाई हमले से छुपने के लिए बने कमरे में छुपकर बैठे थे। और अमेरिकन उस बच्चे को चॉकलेट्स देते हैं। वो बड़े ही आनंद से खाता है। उसका फादर कहता है कि उसने कभी भी चॉकलेट नहीं खाई थी इससे पहले। फिर अगले दिन सवेरे अमेरिकन का एक छोटा सा ग्रुप एक ब्रिज की तरफ निकल पड़ता है। उनको रास्ते में एक महिला दिखाई देती है जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था और उसके बाल काट दिए गए थे। जाहिर है ये बच्चा जर्मन्स का ही होगा।
एक अमेरिकन सैनिक उसे खाने का एक डिब्बा देता है और सभी लोग आगे निकल जाते हैं। आगे जाने पर अचानक से एक अमेरिकन को गोली लग जाती है और वहाँ जर्मन टैंक दिखाई देता है। तुरंत अमेरिकन टैंक जर्मन टैंक को डिस्ट्रॉय कर देता है और इधर सभी अमेरिकन कवर लेने के लिए भागते हैं। बुल जिसे गोली लगी है उसकी तरफ भागता है और वहाँ पर एक मेडिक भी आता है, पर उस मेडिक को भी गोली लग जाती है। सभी सैनिक बुल के पीछे पीछे भागते हैं और बिल्डिंग के पीछे छुप जाते हैं और बाकी के अमेरिकन पूरे एरिया में फैल जाते हैं और जैसे ही जर्मन्स दिखेगा सभी फायर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर घास में छुपा हुआ एक टैंक दिखाई देता है। ये जर्मन टैंक था। तुरंत एक सैनिक जाकर टैंक में बैठे सैनिक को बताता है कि वहाँ पर भूसे के ढेर में टैंक छुपा हुआ है, लेकिन टैंक मैन मतलब जो टैंक के अंदर बैठा हुआ सैनिक है वो कहता है कि वो मुझे नहीं दिख रहा है और अगर मुझे टैंक नहीं दिखेगा तो मैं फायर नहीं कर सकता, क्योंकि अनावश्यक संपत्ति का नुकसान या विनाश मैं नहीं कर सकता। वो सैनिक उस टैंक मैन को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि अगर तुम फायर नहीं करोगे तो वो टैंक तुम पर फायर करेगा, लेकिन टैंक फायर नहीं करता और वो सीधे आगे उसी दिशा में बढ़ता है जिस तरफ जर्मन टैंक छुपकर बैठा था। और फिर आगे आते ही जर्मन टैंक फायर करता है और एक अमेरिकन टैंक डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब जर्मन टैंक्स भी और हर बिल्डिंग से जर्मन सैनिक भी बाहर निकलकर काफी हेवी फायर करने लगते हैं और अमेरिकन सिर्फ कवर ढूंढने के लिए भागने लगते हैं और इस फायरिंग में कुछ अमेरिकन घायल हो जाते हैं। इधर बुल का अलग ही स्ट्रगल चल रहा है। हिट हो चुका अमेरिकन टैंक बुल की तरफ ही आगे बढ़ रहा है और बुल उससे बचने की पूरी कोशिश कर रहा है। अमेरिकन जर्मन्स का हर तरह से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका बस नहीं चल पा रहा है। वो पीछे ही हटते जा रहे हैं एंड फाइनली छत से फायरिंग करते हुए 2 जर्मन्स को उड़ाने में अमेरिकन कामयाब हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल जर्मन्स का पलड़ा भारी दिख रहा है इस कॉम्बैट में और देखते ही देखते अमेरिकन का तीसरा टैंक भी जर्मन्स उड़ा देते हैं। अमेरिकन सैनिकों के चेहरे पर मौत का डर साफ साफ देखा जा सकता है और जहाँ भी अमेरिकन छुपने की कोशिश कर रहे हैं जर्मन टैंक वहाँ फायर कर रहे हैं। फिर भी अमेरिकन अपने घायल साथियों को वहाँ से लेकर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ से वो निकल भी नहीं पा रहे हैं। और फिर फोन से अपने साथियों से मदद मांगने की बात एक सैनिक करता है। अगर बात पहुँच भी गई होगी उन तक, तब भी पता नहीं मदद आने तक कितने अमेरिकन मारे जाएंगे। बहुत से धमाके देखने के बाद एक और अमेरिकन को मरता हुआ हम देखते हैं, जिसे वीडियो की शुरुआत में हमने देखा था, जिसका नाम मिलर है, जो ट्रेनिंग खत्म करके अभी अभी ज्वाइन हुआ था, जिसने पिन लगाई हुई थी और कॉब ने उसे उस पिन के लिए टोका था। वो इस कॉम्बैट में मारा जाता है। आगे और अमेरिकन घायल हो जाते हैं, लेकिन अमेरिकन लगभग सभी घायलों को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं और विंटर्स गाड़ियाँ लेकर अपने साथियों को बचाने के लिए आ जाता है। एक टैंक के पीछे खड़े रहकर जब विंटर्स और निक्सन अपने सैनिकों को जल्दी से जल्दी गाड़ियों में बैठने के ऑर्डर्स दे रहा होता है, तब एक गोली आकर निक्सन के हेलमेट पर लग जाती है और निक्सन नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे गोली लगने की वजह से चोट नहीं आती क्योंकि गोली सिर्फ उसके हेलमेट पर लगी थी। और फिर विंटर्स का एक साथी उसे बताता है कि 4 लोग मारे गए हैं और 11 लोग घायल हुए हैं और एक सैनिक का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। फिर सभी सैनिक वहाँ से निकल जाते हैं और ऐसी बदतर हार उन्होंने पहली बार देखी थी। नॉर्मंडी में अक्सर वो जीतते आए थे और आज हार गए थे, मैदान छोड़कर भाग रहे थे। ये बात सभी के लिए बहुत शॉकिंग थी और फिर ग्वार्नेर को बुल की याद आती है कि वो कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। फिर शाम होते होते बड़े आराम से सारे जर्मन्स वहाँ से निकलने लगते हैं और फिर हम बुल को देखते हैं। उसके ऊपर टैंक गिरने वाला था, पर वहीं पर सड़क के नीचे से एक बड़ा सा पाइप था जो पानी गुजरने के लिए लगाया गया था। बुल उसके अंदर घुस जाता है और अपने आप को बचा लेता है, लेकिन वो अब तक वहीं पर फंसा हुआ था और बाकी के अमेरिकन वहाँ से निकल गए थे। फिर अंधेरा होने पर बुल वहाँ से निकलकर एक घर के पीछे जहाँ पर जानवरों के लिए घास फूस रखी जाती है, उस जगह पर जाकर छुप जाता है। वहाँ पर अभी भी कुछ जर्मन्स थे, इसीलिए बुल को छुप कर रहना पड़ेगा। और कुछ देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है। बुल उसके गले पर चाकू रख देता है और फिर वहाँ पर एक लड़की भी आ जाती है।
शायद ये लड़की उस आदमी की बेटी होगी और ये उन्हीं का घर होगा। और फिर कुछ जर्मन्स वहाँ से गुजरने लगते हैं और ये तीनों भी छुप जाते हैं और उनके गुजरने का इंतजार करने लगते हैं। वो जर्मन्स गुजरने के बाद वो आदमी बुल की मदद करने की कोशिश करने लगता है और बुल के कंधे के पीछे एक लोहे का टुकड़ा घुस गया था। उस टुकड़े को वो बुल के कंधे से निकाल लेता है। तभी बाहर से और आवाजें आने लगती है। बुल जाकर देखता है कि बाहर और जर्मन्स हैं। तभी कुछ जर्मन्स बुल की तरफ ही आने लगते हैं और 4 जर्मन्स अंदर भी आ जाते हैं और वो चारों तरफ देखने लगते हैं। उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता अंधेरे में, तो वो लोग जाने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक वहाँ पर ज्यादा देर तक रुकता है और जब वो वापस जा रहा होता है तब उसे बुल के जख्म पर लगाया हुआ कपड़ा दिखाई देता है जो खून में भीगा हुआ था और उसे शक हो जाता है कि यहाँ जरूर कोई है जो घायल भी है और वो इधर उधर देखने लगता है। तभी उस लड़की से आवाज हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ जरूर कोई छुपा बैठा है और वो अपनी बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है, पर कोई भी बाहर नहीं निकलता। और अचानक से बुल पीछे से उस पर झपट पड़ता है और उसे मारने लगता है और आखिरकार बुल उसे खत्म कर देता है। इधर इजी कंपनी में बुल के साथी बुल के लिए बहुत चिंतित हो रहे थे। वो सोच रहे थे कि बुल जिंदा है भी या मारा गया। लेकिन ग्वार्नेर सबको कहता है कि किसी की डेड बॉडी नहीं है, इसका मतलब वो जिंदा है। और तब ग्वार्नेर के कुछ साथी रात को अंधेरे में ही बुल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और जहाँ पर कॉम्बैट हुआ था उस दिशा में उस तरफ वो चल पड़ते हैं। आगे से उन्हें कुछ टैंक्स आते हुए नजर आते हैं। ये जर्मन टैंक्स थे। सभी तुरंत रास्ते के किनारे अंधेरे में छुप जाते हैं। इधर बुल उस मरे हुए जर्मन को छुपा देता है और उस आदमी और उस लड़की को यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है और वो आदमी और वो लड़की पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। फिर निक्सन और विंटर्स देखते हैं कि जर्मन्स आइंडहावन पर बमबारी कर रहे हैं। इसका मतलब था कि विंटर्स और इजी कंपनी उनके मिशन में फेल हो गए थे। उनका मिशन था कि आइंडहावन को आजाद करना है, लेकिन जर्मन्स आइंडहावन के वासियों को मार गिरा रहे हैं और विंटर्स और निक्सन इस बमबारी को दूर से देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर अगले दिन मॉर्निंग में बुल बाहर रोड पर आ जाता है और मिलर की लाश को देखने लगता है। उसके गले से उसके नाम का टैग निकालने लगता है और तभी अमेरिकन्स बुल को ढूंढते हुए वहाँ पर आ पहुँचते हैं और जो रात को निकले थे बुल को ढूंढने के लिए वो भी वहाँ पर आ पहुँचते हैं। बुल को देखकर इजी कंपनी के सभी सैनिक बहुत खुश हो जाते हैं। अपने साथी को, जिसे इन्होंने मरा हुआ समझ लिया था, उसे वापस जिंदा देखकर इनको कितनी खुशी हो रही होगी, इसका सिर्फ हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। और फिर सभी अमेरिकन्स गाड़ियों में बैठकर आइंडहावन को उसके हाल पर छोड़कर मजबूरन वहाँ से निकल जाते हैं और इस तरह से ऑपरेशन मार्केट गार्डन बुरी तरह से फेल हो जाता है। और इनका जो अंदाजा था कि वॉर दिसंबर 1944 तक खत्म हो जाएगा, वो भी सही नहीं था। तो ये था इस सीरीज का चौथा पार्ट। आपको अभी तक ये सीरीज कैसी लगी, इस बारे में कमेंट में मुझसे बात करते रहिए। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद एंड फाइनली बाय बाय। क्या आप भी जिम जाकर हैवी एक्सरसाइज करके हार चुके हैं? क्या आप भी डाइट करके हार चुके हैं? क्या आप भी सालों साल वजन कम करने की कोशिशों से थक गए हैं? तो इसका सोल्यूशन हमारे पास है। आप बिना किसी हार्ड डाइट के अपने घर का नॉर्मल खाना खाते खाते अपने मनपसंद फूड को एंजॉय करते हुए अपना वजन कम कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ इस फिटनेस की जर्नी में शामिल हो जाइए, जहां पर अभी तक 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपना मनपसंद बॉडी शेप और बॉडी वेट पाया है। इतना ही नहीं, अच्छे बॉडी शेप के साथ साथ अच्छी स्किन और अच्छा डाइजेशन भी पाया है। तो आज ही कॉल करिए इस नंबर पे और हमारी वेट लॉस कम्युनिटी को कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में जानकारी लीजिए।